हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HTML फॉर्म टैग पार्ट 5। तो इसमें हम बटन टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, सबमिट बटन पढ़ेंगे, रीसेट बटन पढ़ेंगे, रेडियो बटन और चेक बॉक्स बटन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने वो फाइल ओपन कर लिया जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये सेव करके चेक करा लेता हूँ। तो हमने फॉर्म टैग्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब इस फॉर्म टैग्स के अंदर ही हम इस बटन टैग्स को लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ एंड में। तो यहाँ आखिर में हम लगा लेते हैं अपना बटन टैग्स। ठीक है, तो मैंने एक बटन बनाया। ठीक है, इसमें लिख देते हैं बटन। मैं सेव करके आपको चेक कराता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये हमारा एक बटन बन के आ चुके हैं। अब ये बिल्कुल खाली है। ठीक है, सिर्फ एक बटन बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके साथ एक और बटन बना के दिखाता हूँ, सबमिट बटन। ठीक है, तो अब सबमिट बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एट्रीब्यूट्स आता है टाइप्स। ठीक है, वो देंगे। टाइप में क्या लिखेंगे, सबमिट। यानी कि अब इसकी टाइप जो देंगे वो बटन वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, टाइप अगर सबमिट देंगे तो सबमिट बन जाएगा, अगर टाइप हम बटन देंगे तो ये बटन बन जाएगा। मैं इसमें टाइप्स बटन भी दे देता हूँ। ठीक है, बटन। ठीक है, तो अब ये हमारा बटन है और ये हमारा सबमिट बटन है। ठीक है, मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखें, ये हमारा सबमिट बटन है और ये बटन है, ये खाली बटन है और ये हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, सबमिट बटन क्या काम करता है, ये हमारा डाटा सर्वर के पास भेजता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे कोई चीज़ लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखता हूँ। अब इसको जब सबमिट करूँगा तो देखो हमारा ये बटन जो हमारा फॉर्म है वो रिफ़्रेश हो चुका है। ठीक है, सबमिट बटन इस तरह काम करता है। इसके बाद एक और बटन भी लगा लेते हैं जो रीसेट का बटन है। ठीक है, अब यहाँ पर रीसेट के बटन में टाइप दे देंगे रीसेट। ठीक है, जब इसमें टाइप रीसेट देंगे तो ये रीसेट का बटन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखें, ये हमारा रीसेट का बटन है। ये सब रीसेट बटन क्या करता है, ये हमारे फॉर्म को रीसेट कर देता है। मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कोई डाटा लिखा। ठीक है, ये इसको ख़त्म कर देगा, रीसेट कर देगा। मैंने रीसेट किया, रीसेट हो गया। ठीक है, सबमिट करने पे हमारा डाटा सर्वर के पास चला जाता है और रीसेट करने से वो रीसेट हो जाता है फॉर्म। ठीक है, तो अब हम बटन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये है जो हमारा बटन टैग। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि हमें साफ दिखाई दे, और यहाँ से भी थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये हमारा बटन टैग है। अब पहला जो एट्रीब्यूट्स है वो लगाया हुआ है हमने, वो है टाइप्स। ठीक है, तो दूसरा एट्रीब्यूट्स हम पढ़ने वाले हैं वो है नेम। नेम एक ऑप्शनल है, तो ये हमें एक पहचान कराता है सर्वर को कि ये जो हमने बटन बनाया है इसका नाम क्या है। ठीक है, तो इस बटन का नाम क्या है, हमने नेम रखा हुआ है, तो वो सिर्फ ये पहचान कराता है, तो इसका ख़ास कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम नहीं पढ़ते, आगे चलते हैं। अगला एट्रीब्यूट्स है नेम। एट्रीब्यूट्स क्या करता है, सिर्फ पहचान कराता है हमारे सर्वर को कि ये जो बटन बनाया है कि इसका नाम क्या है। नाम क्या, हमने बटन रखा हुआ तो बटन है। ठीक है, तो मैंने इसमें नेम ही रख दिया है, तो हम बटन रख देते हैं यार, बटन। ठीक है, अब अगला एट्रीब्यूट्स है क्लिक, ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक। अच्छा, ये क्या काम करता है, ये जब हम अपने बटन के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, उस पर बटन को जब हम क्लिक करेंगे तो यानी कि क्लिक करने पे कुछ काम होना चाहिए। ठीक है, कुछ हरकत होनी चाहिए। ठीक है, कुछ फंक्शन रन होना चाहिए, कोई फंक्शन रन होना चाहिए। यानी कि मैं आपको एक अलर्ट बॉक्स लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने अलर्ट बॉक्स लगा दिया इस बटन के अंदर। ठीक है, मैंने लिख दिया मिस्टर इलियास लिख दिया उसके अंदर। यानी कि जब मैं सेव करके चेक कराता हूँ यार, जब मैं अपने बटन पे क्लिक करूँ तो एक हमें
कोई फंक्शन रन हो तो उसमें एक अलर्ट बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं इस पर क्लिक किया तो ये देखें हमें अलर्ट बॉक्स मिल गया। ठीक है, तो ये ऑन क्लिक हमारा इस तरह काम करता है एट्रीब्यूट जो है ऑन क्लिक। इसमें एक और एट्रीब्यूट आता है, ठीक है, वो है एक्सेस की। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ की। अच्छा, एक्सेस की क्या काम करता है, यानी कि अगर हमने अपने बटन को अपने कीबोर्ड से, क्योंकि किसी की से अगर उसको ओपन करना है उसको, ठीक है, तो हम यानी कि उसको क्लिक ना करें, क्या तो हम चाहते हैं कि हम किसी की से इसको ओपन करना चाहते हैं अपने बटन को, तो एक्सेस की में जो की देंगे, मैं इसमें अगर एक्स देता हूँ, ठीक है, एक्सेस की में क्या दे दिया, एक्स। अब हम आल्ट एक्स करेंगे तो हमारा बटन ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लिक होगा हमारा बटन। ठीक है, या हम अगर इस पे आल्ट शिफ्ट करके एक्स प्रेस करेंगे तब भी हमारा बटन प्रेस हो जाएगा। ठीक है, हमने बटन को प्रेस करने की जरूरत नहीं। मैं इसको सेव करके चेक कराता हूँ आपको। ये देखें, अब इस बटन के ऊपर मैंने एक्सेस की लगाया हुआ है एक्स, यानी कि हम आल्ट एक्स दबाएंगे तो हमारा बटन प्रेस हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके यहाँ पे आल्ट एक्स करता हूँ, ये देखें हमारा बटन क्या हो गया, प्रेस हो गया। ठीक है, तो अब हम आल्ट शिफ्ट करके देखते हैं, आल्ट शिफ्ट किया तब भी हमारा बटन हो गया, हो रहा है। ठीक है, अब हम बटन पे क्लिक करेंगे तब भी हमारा बटन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जो एक्सेस की है एट्रीब्यूट्स, ये इस तरह काम करता है। ठीक है, अब आप अपने की किसी की को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कीबोर्ड की। तो एक और एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है डिसेबल। डिसेबल है, ठीक है, डिसेबल क्या करता है, सिर्फ आप डिसेबल लगा दें किसी भी बटन के अंदर, वो काम करना छोड़ देगा, उसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको चेक कराता हूँ, यानी कि वो वर्क करना ख़त्म कर देगा, वर्क उसके अंदर बिल्कुल ही काम करना छोड़ देगा वो। ठीक है, यानी कि ये डिसेबल हो चुका है हमारा बटन, ना प्रेस हो रहा है ना इस पर कोई काम होगा। ठीक है, उसमें किसी किस्म का काम हम नहीं कर सकते हैं, ये एक किस्म का डिसेबल हो चुका है। ठीक है, तो डिसेबल हमारा एट्रीब्यूट इस तरह काम करता है। तो ये चंद एक एट्रीब्यूट्स थे जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अपना रेडियो बटन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ब्रेक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अपना रेडियो बटन। आपने फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, जब आप गूगल में आईडी बनाते हैं या कहीं भी आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको एक जेंडर मिलता है मेल और फीमेल का। ठीक है, या आप मेल प्रेस कर सकते हैं या आप फीमेल को प्रेस कर सकते हैं। मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपना, ठीक है, इनपुट। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे रेडियो। ठीक है, टाइप रेडियो, नेम दे देते हैं जी जेंडर, नेम हमारा मेल है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मेल, एक मेल बना दिया। ठीक है, मैं आपको एक मिनट इसको ना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने 3 बना दिए हैं। ठीक है, तो 3 रेडियो बटन बनाए हैं, एक में मेल रख दिए। ठीक है, दूसरे में हम लगा देते हैं फीमेल। ठीक है, तीसरे में लगा देते हैं अदर्स। ठीक है, अदर रख देते हैं। मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ, इसमें जो मेल लिखा है इसमें मैं कर देता हूँ फीमेल। ठीक है, और इसमें कर देते हैं जी अदर नेम। ठीक है, मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ जी। ये मेरे एक रेडियो बटन बन के आ चुके हैं 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जेंडर है, क्या है, ये मेल है, ये फीमेल है और ये अदर है। अब ये मेरे तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं हमारे पास एक ऑप्शन मिले। अब हम मेल और फीमेल दोनों तो नहीं हो सकते ना। ठीक है, या एक हो सकता है, या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ एक
रेडियो बटन को क्लिक करना है, या इसको करना है या इसको करना है, ठीक है। अब हम इसको वैसे क्लिकेबल बनाएंगे, ठीक है। मैं जाता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपने नाम को सेम रखना है, ठीक है। सेम नाम देना है, इसमें सिर्फ यही चेंजिंग करनी है। मैं इसमें नाम चेंज कर देता हूँ, मैं इसमें रख देता हूँ जेंडर, ठीक है। जी यार जेंडर, इसमें जेंडर रख दिया, और इसमें भी जेंडर रख देते हैं, और इसमें भी जेंडर रख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये देखें, ये तीनों आ रहे हैं। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये क्लिक होगा। जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इसमें से हट जाएगा, ठीक है। इसमें करूँगा तो इसमें से हटेगा। अब हम किसी एक को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मेल को कर सकते हैं, फीमेल को कर सकते हैं, या अदर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से एट्रीब्यूट्स भी एक आता है, वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक और एट्रीब्यूट्स है, ये टाइप्स पढ़ लिया, नेम पढ़ लिया। एक और है चेकड, यानी कि अगर आप चेकड, अगर आप ये चेकड लगाते हैं तो आपको मेल के अंदर ऑलरेडी एक फिलशुदा रेडियो जो बटन है मिलेगा, ठीक है। अभी ऐसे आ रहा था ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, अदर पे है। जब हम इसको सेव करेंगे, ठीक है, तो जब हमें मेल में मिलेगा, ठीक है। मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ, ठीक है। हमने इसमें चेकड लगाया ना एट्रीब्यूट, जब मैं इसको सेव करूँगा, हमने मेल के अंदर लगाया तो अभी मेल के अंदर आ रहा होगा, देखना, ये देखें, ये मेल के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि सूर्य अब इसमें लगा रहेगा, हम इसको भी क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से हट जाएगा, इस पर करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। किसी एक को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा जो है वो पढ़ेंगे अपना चेक बॉक्स, ठीक है। तीसरा जो हमारा है चेक बॉक्स है। बटन पा लिया, रेडियो बटन पा लिया, चेक बॉक्स हम पालेंगे। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ब्रेक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। तो अब चेक बॉक्स पा लेते हैं, हॉबीज लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब रेडियो बटन में क्या लिखा था, हमने रेडियो लिखा था, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक बॉक्स, ठीक है। जब हम चेक बॉक्स लिखेंगे तो ये हमारा चेक बॉक्स बन गया है, ठीक है। अब इसमें भी हम नेम देंगे। इसमें भी हाँ वैसे ही है, अगर सेम नेम देंगे तो हम किसी एक को इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इसमें से तीनों को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो हम सेम नाम देते थे तो हम किसी एक को क्लिक कर सकते थे, लेकिन इसमें वो नहीं है। तो हम इसमें, मैं लिख रहा हूँ, चलो ये जो हॉबीज़ है हमारा, ठीक है। अब मैं, ये चेक बॉक्स है, ये हमारा है मिसाल के तौर पर, ठीक है, हॉबीज़। तो मैं लिख लेता हूँ इसमें फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल लिखा। अब इन तीन बना लेते हैं हम, ठीक है। चेक बॉक्स तीन बना लेते हैं, बटन कॉपी किया, इसको पेस्ट करता है, ठीक है। अब एक मिनट में यार थोड़ा तरतीब दे देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे फुटबॉल की जगह पे मैं कर देता हूँ क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं हॉकी, ठीक है। मैं आपको सेव करके चेक कराता हूँ जी। अब नेम मैंने सेम लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखें जी, ये हमारे पास एक चेक बॉक्स आ गया है, ठीक है। चेक बॉक्स बटन, ये रेडियो बटन था, ये चेक बॉक्स बटन है, ठीक है। जब मैं फुटबॉल पे क्लिक करता हूँ, ये फुटबॉल भी क्लिक हो गया है, ठीक है। हमारा क्रिकेट भी, ठीक है, भी क्लिक हो गया। क्रिकेट की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ इसको। क्रिकेट है यार, सॉरी, क्रिकेट। अब ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब देखें जी, ठीक है। अब इस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, इस पे भी कर सकता हूँ, इस पे भी कर, मैं तीनों को मैंने क्लिक कर दिया। लेकिन हमने क्या किया, नेम बिल्कुल सेम दिया इन तीनों का, ठीक है। तीनों को हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में ऐसा नहीं कर सकते। रेडियो में आप किसी एक को आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से आप तीनों को क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए इतने ही।
थैंक यू, टेक केयर।